स्तब्ध हूँ दोस्तों। मुझे नहीं पता जीवन में के गानों ने आपको कितना प्रभावित किया, लेकिन मेरे बचपन से लेकर अभी तक भी उनके गाने के धुन, उनके गानों के लिरिक्स कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करते हैं, दोस्तों की याद दिलाते हैं, दुनिया समाज के बंधनों को तोड़कर अपनी मर्जी से जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। के मात्र एक नाम नहीं था, एक फीलिंग थी जो मे बी आज की जनरेशन के बच्चे ना समझ पाए। 90s के जन्मे लोग उनके जादू से अछूते नहीं रहे होंगे। मैं इस वीडियो में उनकी जीवनी, उनकी जर्नी को लेकर बात नहीं करने वाला हूं। ये सब आपको हमारी पहले की वीडियोस में मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में बात करना चाहूंगा जीवन के बारे में, के की दुनिया के एक पक्ष के बारे में और बहुत कुछ। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। दोस्तों, बॉलीवुड से रिलेटेड चैनल होने के बाद भी मैं आज कुछ अलग बात करना चाहूँगा, जो के की अकस्मात मृत्यु से भी जुड़ा हुआ है और आम इंसान की ज़िंदगी से भी। आज ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार में भागी जा रही है। हर कोई सिर्फ सक्सेस की तलाश में अपने जीवन के हसीन पलों को नज़रअंदाज कर केवल पैसा, पॉपुलैरिटी के पीछे भाग रहा है। आप सब भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ, बिना इस बात को सोचे कि मृत्यु किसी की सगी नहीं होती। ना वो अमीर देखती है, ना गरीब। उसे जिस पल जिस इंसान को ले जाना है, उसे बिना अल्टीमेट दिए ले जाएगा। जुदा होकर भी तू मुझसे जुड़ा। पिछले 1-2 वर्षों में हमने फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गजों को खो दिया है और इस लिस्ट में कल एक लेजेंड का नाम भी जुड़ गया, जिसकी मृत्यु किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। पिछले दिनों हुई सेलेब्स की मृत्यु की बात करें तो टीवी और फिल्म का एक बड़ा नाम सिद्धार्थ शुक्ला, इसके बाद दूसरा बड़ा नाम कन्नड़ा सुपरस्टार अप्पू यानी पुनीत राजकुमार और अब के। इन तीनों सेलेब्स में सिमिलैरिटी क्या थी? इनकी अकस्मात मृत्यु, बिना किसी हू हल्ला के अचानक से इनका दुनिया से चले जाना। सिद्धार्थ शुक्ला और पुनीत राजकुमार जहां 40 साल के थे, वहीं के 53 साल के थे। और यकीन मानिए, आज के समय में भी 53 साल किसी के जाने की उम्र नहीं होती। ये तीनों बड़े सेलिब्रिटी थे जिनके पास खुद को स्वस्थ रखने की सारी व्यवस्थाएं थी। क्योंकि इन्हें पब्लिक के सामने या पब्लिक के लिए परफॉर्म करना पड़ता है, तो ये सब अपने शरीर का विशेष ध्यान रखते होंगे। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना एक्सरसाइज करना है, और हर 6 महीने पर बॉडी चेकअप क्या नहीं करवाते होंगे, और कितनी बैलेंस्ड लाइफ ये सेलिब्रिटीज़ जीते होंगे। लेकिन इन सब के बाद भी इनका अचानक से दुनिया छोड़ जाना आज एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर क्यों। ये सच है कि ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। उसने हर इंसान की जिंदगी तय की हुई है, कौन कितने समय तक धरती पर रहेगा। ऐसे में हम अगर कहें कि भाई ऐसी लाइफस्टाइल रखो तो ज्यादा जियोगे, ऐसे खाओ, ये पियो, ये योगा करो, मेडिटेशन करो, तो ठीक है, ये सारी चीजें एक स्वस्थ लाइफ के लिए जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती। इतने बैलेंस्ड जीवन जीने के बाद भी 5 मिनट के अंदर तीनों ही सेलिब्रिटी का दुनिया से चले जाना हम सब के लिए एक इशारा है कि दुनिया में भी चीजें स्थायी नहीं हैं। एक न एक दिन हर चीज का अंत निश्चित है। जीवन के खत्म होने के पश्चात रह जाती है तो सिर्फ उसके किए गए कर्म। आज चारों तरफ के की चर्चा हो रही है। कोई उनके किसी गाने को लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, तो कोई उनके दूसरे गानों के बोल के साथ उन्हें याद कर रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला एक हट्टा कट्टा नौजवान, शरीर को स्वस्थ रखने वाली प्रक्रियाओं के दौरान ही दुनिया छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ पुनीत राजकुमार के साथ भी हुआ था। मैं इन मौतों से बहुत रिलेट इसलिए भी करता हूँ कि 3 महीने पहले मैंने अपने पिताजी को इसी तरह के सिचुएशन में खो दिया था। वो न केवल शरीर से पूर्णतः स्वस्थ थे, बल्कि मानसिक तौर पर भी वो बहुत शक्तिशाली थे। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि खाना खाने के बाद मात्र 2 मिनट के अंदर वो हमें अकेला छोड़ जाएंगे। ये सब बातें करने का यही मतलब है कि दोस्तों, ये जीवन बहुत छोटा है। इस छोटे से जीवन में भी कब कौन अकस्मात चला जाए, ये कहना भी मुश्किल है। तो फिर हम सब ने अपनी ज़िंदगी को इस कदर मशीन क्यों बनाया हुआ है कि हम 2 पल अपने दोस्तों को नहीं दे पाते, 5 मिनट अपनी माँ के पास बैठकर उनसे बात नहीं कर पाए। रिश्तेदारों में जाना, मामा मामी, चाचा चाची, फूफा फूफी, इन सब से मिले वर्षों हो जाते हैं। बदले में हमें प्राप्त क्या होता है? एक नॉर्मल सा लाइफस्टाइल, या मे बी कुछ केसेस में हाई क्लास लाइफस्टाइल। और जब तक हमें लगता है कि बस अब मुझे आराम करना चाहिए, तब तक ऊपर वाले का बुलावा आ जाता है, या मेहनत करते करते ही आ जाता है। पीछे हम छोड़ जाते हैं एक बड़ा प्रश्न कि क्या इसी का नाम जिंदगी था। ऐसा नहीं है कि इंसान को अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए, उसे सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सब ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ यही करे वो ज़रूरी नहीं है।
दोस्तों 2020-21 में आए कोरोना के कहर ने यूं तो बहुत कुछ सिखा दिया। कोरोना ने बता दिया कि धन, पैसा, दौलत ये सब चीजें जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। करोड़पति, अरबपति लोग करोड़ों रुपए देकर भी अपनों के लिए एक सिलेंडर तक नहीं खरीद पा रहे थे। बेहतर लाइफस्टाइल की तलाश में जो लोग शहर आकर गधे की तरह काम कर रहे थे, आखिरकार कोरोना में उन्हें सहारा मिला अपने गांव की मिट्टी में। मानता हूं कि आज जीवन भागदौड़ से भरी हुई है, परिवार के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, लेकिन जिस परिवार के लिए भागदौड़ कर रहे हो, अगर अपने जीते जी उस परिवार के साथ ही आप कुछ पल भी ठीक से नहीं बिता पाए तो इस पूरे संघर्ष का कोई औचित्य नहीं रह जाता। एक समय था जब हमारे बुजुर्ग 100-100 साल जिया करते थे, लेकिन आज 50 साल की जिंदगी जी लें तो लगता है पूरी जिंदगी जी ली। भागदौड़ के बीच हम अपने जीवन के स्वर्ण पलों को खोते चले जा रहे हैं। मेरे एक मित्र और गुरु भी कह सकते हैं, उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि मान लो आज आप ऑफिस से घर जाते हो, घर के दरवाजे पर पहुंचते हो, देखा कि घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत से लोग खड़े हैं, रोना धोना चल रहा है। आप अंदर से कांप जाते हो ये सोचकर कि मेरे घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई। कमरे में आते हैं तो सफ़ेद चादर में ढकी एक लाश वहाँ पड़ी रहती है। आपके मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। आपके परिवार के सदस्य उस लाश के इर्द गिर्द बैठकर रो रहे हैं। आप भी धीरे से उस लाश के पास पहुंचते हैं और सर के ऊपर से सफ़ेद कपड़े को हटाते ही आप चौंक कर पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं। आप पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो लाश और किसी की नहीं बल्कि आपकी खुद की थी। आप बगल में रो रही अपनी माता जी को कहना चाहते हैं कि माँ मैं जिंदा हूँ, पर वो आपको देख ही नहीं पाती। आप दौड़कर अपनी बीवी के पास जाकर उसे कहने की कोशिश करते हो कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता। आप अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठाकर उसे प्यार करना चाहते हो, लेकिन आप उसे उठा नहीं पाते। आप खुद को बहुत असहाय महसूस करने लगते हो। कुछ देर के बाद आप सोचने लगते हो कि आपने इस पूरे जीवन में क्या किया, किन चीज़ों से आप दूर रह गए। उस वक्त आपको एहसास होगा कि मैंने अपने बच्चे को तो कभी प्यार से खिलाया ही नहीं, अपनी पत्नी के साथ कभी प्यार के 2 पल बोल ही नहीं पाया, रक्षाबंधन में बहनों को पैसे देने के अलावा कभी उनसे उनके जीवन के बारे में बात ही नहीं की, कभी माँ के साथ बैठकर जानने की कोशिश नहीं की कि वो पिताजी के जाने के बाद कैसे जी रही हैं। उनके बीमार होने पर डॉक्टर्स जरूर बुलवा दिए जाते थे, लेकिन उनके साथ बैठकर उन्हें जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। ये सब मैं अपने जीते जी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। आपको दोस्त याद आएंगे, आपको रिश्तेदार याद आएंगे, क्या नहीं करना था और क्या करना था, उन चीज़ों का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब जीवन की सांसें टूट चुकी हैं, आपकी लाश ही आपके सामने पड़ी है। इस कहानी ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था कि सच में ये बहुत छोटी जिंदगी है, इसमें बहुत कुछ करना होता है, लेकिन अपनों से दूर रहकर नहीं। दोस्तों, केके हो या सिद्धार्थ शुक्ला या पुनीत राजकुमार, ना तो इन सब ने कभी ये सोचा था कि वो इस प्रकार से अचानक चले जाएंगे, और ना कभी उनके अपनों ने ये सोचा होगा, लेकिन ऐसा हुआ। दुश्मनी निभाने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है दोस्त। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन गलती मानकर उसे मना लेने में हिचकना नहीं चाहिए। क्या पता जब तक आपको आपकी गलती का एहसास हो और आपको लगे कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, उससे पहले वो चला जाए, तो आप जिंदगी भर ग्लानि में जिएंगे कि उसके जीते जी मैं उससे माफ़ी तक नहीं मांग सका। धन दौलत सब ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। केके के लिए अच्छी बात यह रही कि वो अपनी आखिरी सांस तक गाना गाते रहे, और एक आर्टिस्ट आखिरी समय तक भी अपनी कला को दिखाते हुए चला जाए तो उसके लिए ये स्वर्ग का रास्ता बनता है। अपने आखिरी शो में उन्होंने याद आएंगे ये पल गाना भी गाया, और गाने के बीच में एक जगह उन्होंने ये भी बोला, आज तो मैं मर ही जाऊंगा। पता नहीं सरस्वती किस वक्त जुबान पर बैठी हो और बात सच हो जाए। इसलिए अच्छा सोचे, अच्छा करें और अच्छा बोले, ये सब भी जरूरी है। मित्रों, आज मन दुखी है, सच में दुखी है। केके की मृत्यु से मैं बहुत कुछ रिलेट करता हूँ। उनके गानों का मेरे जीवन में एक विशेष स्थान है। उनकी मृत्यु का पैटर्न जो मेरे पिताजी की तरह ही था, उसी कारण उनके परिवार के दर्द को मैं भी फील कर पा रहा हूँ। ज्यादा कुछ क्या बोलूं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इट मीन्स आप भी जीवन को जीने का तरीका बदलेंगे। केके आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। हैव ए नाइस डे।